प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, भारतीय संस्कृति में शीतला माता को स्वच्छता, आरोग्यता और शीतलता की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का व्रत और पूजन विशेष रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करने का विधान है, जिसे शीतला अष्टमी या बसोड़ा भी कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन के इस समय में जब गर्मी का आगमन होता है, माता का यह स्वरूप हमें रोगों से बचने और जीवन में अनुशासन अपनाने की प्रेरणा देता है। कई स्थानों पर यह पूजा होली के बाद आने वाले पहले सोमवार या गुरुवार को भी की जाती है। माता को शीतल वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए उन्हें एक दिन पूर्व बना हुआ वासी भोजन अर्पित किया जाता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं शीतला माता की ये कथा। पहली कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी माड़ को नीचे फेंका। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरे सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ज्यादा जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उसी बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा, हे बूढ़ी माई, आओ बैठो, आपके सिर के बाल बिखरे हैं, लाओ मैं चोटी गूंथ देती हूँ। इतना कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। जब कंघी बालों में करती है तो अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर में छिपी तीसरी आंख पर पड़ जाती है, जो बालों के अंदर छुपी हुई थी। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। उस बूढ़ी माई ने कहा, रुको बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किसी सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हुई, गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं सब मैं तुम्हें दूंगी। हे बेटी,
तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जात ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से गणेश जी से कहती है कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तू मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो भी कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। इसके बाद प्रिय भक्तों, पथवारी माता और गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी से झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का लड़का वहां पर आया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहने लगे, ऐ लड़के, रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तब माँ ने कहा, बेटा गलती मत कर देना, सबको बड़ा बताना। दूसरे दिन माँ की बात मानकर लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हैं, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरती हैं, इसीलिए आप बड़ी हो। अब ब्राह्मण का लड़का विनायक जी से बोला, हे विनायक जी महाराज, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही तो मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और फिर उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। कुछ जौ के दाने उसके अंगाछे में डाल दिए। अब लड़का सोचने लगा कि यह तो बड़ा घाटे का सौदा रहा। मेरा पूरा दिन खराब किया और पूरा दिन लगाकर मैंने इनका न्याय किया और इनके बदले में मिला क्या, बस थोड़े से जौ के दाने। उदास मन से वह लड़का घर आकर बैठ गया और उसके पास जो अंगोछा था जिसमें जौ के दाने बंधे हुए थे उसने एक कोने में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से तो हीरे मोती बिखर गए। माँ ने ध्यान नहीं दिया। तब वह अपने बेटे के पास जाकर बोली, बेटा न्याय करके आया, मिला क्या? लड़का बोला, माँ कोने में जो जौ पड़ा है देख ले। माँ वहाँ गई तो देखकर हैरान रह गई। वहाँ तो हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। माँ देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम सब पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान,
जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने उस लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद देना। सभी लोग प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की एक और कथा। एक बूढ़ी माई थी जो बसोड़ा की अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करती थी और व्रत रखती थी। इस दिन वह न तो चूल्हे में आग जलाती थी और न ही गर्म भोजन करती थी। बसोड़ा के पहले दिन भोजन बनाकर रख लेती और दूसरे दिन विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती थी। गांव में कोई भी अन्य व्यक्ति शीतला माता को नहीं मानता था। एक बार की बात है, बसोड़ा के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बूढ़ी माई की झोपड़ी बच गई। तो सारे लोग देखने लगे कि पूरा का पूरा गांव जलकर खाक हो गया है, परंतु बूढ़ी माई की झोपड़ी नहीं जली। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। सभी मिलकर बुढ़िया माई के घर गए और पूछा कि आपका घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। तो बुढ़िया माई बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ और बसोड़ा के दिन ठंडा भोजन करती हूँ। आप लोग तो शीतला माता को नहीं मानते, इसीलिए मेरी झोपड़ी तो शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम्हारे घर जल गए। तो उसके बाद से पूरे गांव के लोग बसोड़ा के दिन अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करते और ठंडा भोजन भी करते और शीतला माता की व्रत कथा सुनते। जिस दिन शीतला माता को भोग लगानी हो उसके एक दिन पहले ही भोजन बनाना चाहिए। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा की वैसे ही हमारी रक्षा करना और हमारे बाल बच्चों को भी रक्षा करना, हर बीमारी से उन्हें बचाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की एक और कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसके राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी। कांची परिवार बहुत गरीब था और देवी भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों की बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहता। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से देवी भगवती की पूजा करता था। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगाता था और न ही कोई वस्तु भुनी या तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र भी शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि लचीला भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकले, जिससे खुजली और जलन होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश वह राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच से उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि विधान समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई।
इसके बाद राजा सपने में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थे और अगले दिन से ही राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों का पालन किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन पूरे राज्य में कोई सी भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रख कर कथा सुनी जाएगी। तो सारी जनता ने राजा के इस आदेश का पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन किया। ऐसा करने से उन्हें शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे राज्य में कभी भी रोगी व्याधि नहीं आई। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की कथा को सुनता है और व्रत रखता है, उसे संक्रामक बीमारियां, चर्म रोग, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता आदि से छुटकारा मिलता है। तो प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तों, शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की तीसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छुपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहू शीतला माता की पूजा करने गई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठी गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दोनों ने बर्तन में से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर कर खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई, उन्हें मृत पाया। यह बहुओं के करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास से घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली, तुम लोगों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए घर से निकल जाओ और बेटे को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में वापस पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में लेकर सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली और जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेचरी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। बहुओं को थकान हो गई थी, इसीलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक से शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदना किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने गर्म ताजा भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम पुनः ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं करेंगे। इतनी विनती सुनते ही शीतला माता प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालक को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से वापस गांव लौट गई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर निर्माण करवाएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाएंगे। उसके बाद से सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे और बासी भोजन करने लगे। तो पूरे गांव पर शीतला माता ने खूब कृपा बरसाई। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने दोनों बहुओं पे की, वैसी कृपा सब अपने भक्तों पर बनाए रखिएगा। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं
शीतला माता की चालीसा का पाठ। दोहा। जय जय माता शीतला तुम ही धरे जो ध्यान, होए विमल शीतल हृदय विकसे बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया शीतल मैया पलनादार। चौपाई। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जग जननी सकल सुगुणधानी। गृह गृह शक्ति तुम्हारी राजति, पूरन शरद चंद्र सी साजति। विस्फोटक सी जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीड़ा। मात शीतला तो शुभ नामा, सबके गाहे आवाहन कामा। शोक हरि शंकर भवानी, बाल प्राण रक्षी सुखदानी। सुचि मार्जनी कलश कर राजे, मस्तक तेज सूर्य समसाजे। 64 योगिनी संग दिगावे, बीड़ा ताल मृदंग बजावे। नंदी नाथ भैरव चकवारावे, सहज शेष सिर पार न पावे। धन्य धन्य धात्री महारानी, सुर नर मुनि सब सुयस बखानी। ज्वाला रूप महाबलकारी, दैत्य एक विस्फोटक भारी। हर हर प्रविशत कोई दान, छत रोग रूप धरि बालक भक्षक। हाहाकार मचो जग भारी, सत्यानाश सब कोई संकटकारी। तब मैया धरि अद्भुत रूपा, कर कहे रिपु अधीन सुपा। विस्फोटक ही पकड़ी कर लीनो, मूसल प्रमाण बहुविध कीनो। बहु प्रकार बल विनती कीन्हा, मैया नहीं फल कछु मैं कीन्हा। अब नहीं मातु काहु गृह जई हूँ, जहाँ अपवित्र वहीं घर रही हूँ। पूजन पाठ मात जब करी हूँ, भय आनंद सकल दुख हरि हूँ। अब भक्तन शीतल भय जई है, विस्फोटक भय घोरन सही है। श्री शीतला ही रचे कल्याणा, वचन सत्य भाषे भगवाना। कलश शीत काला करवावे, विधि से विधिवत पाठ करावे। विस्फोटक भय गृह गृह भाई, भजे ते ही सह यही उपाय। तुम ही शीतला जग की माता, तुम ही पिता जगत सुखदाता। तुम ही जग का आदि सुख सेवी, नमो नमामि शीतला देवी। नमो सुख करणी दुख हरणी, नमो नमो जग तारण धरणी। नमो नमो ग्रह के वंदनी, दुख दरिद्रता निस दुख कंदनी। श्री शीतला से खाला बहला, गुड़ ही मातृमंगला। मात शीतला तुम धनुधारी, शोभित पंच नाम अवसारी। राघव खर बैसाख सुनंदन, कर भग दुर्वा कंत निकंदन। सुनिरथ संग शीतला माई, चाहे सकल सुख दूर धुलाई। कल का गढ़ गंगा किछु होई, जाकर मंत्र ना औषधि कोई। हेत मात जी आराधन, और नहीं है कोई साधन। निश्चय मातु शरण जो आवे, निर्भय इच्छित सो फल पावे। कोढ़ी निर्बल काया धारे, अंधा कृत नित दृष्टि बिहारे। बांझ नारी पुत्र को पावे, जन्म दरिद्र धनी हो जावे। सुंदर सुंदर दास नाम गुण गावत, लक्ष्य मूल को छंद बनावत। याते कोई करे यदि शंका, जगते मैया का ही डंका। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, तत्प्रयाग से पूरट पासा। ग्राम तिवारी पुरमम बासा, प्रगरा ग्राम निकट दुर्वासा। अब विलंब नहीं मोहि पुकारत, मात कृपा की बाट निहारत। बड़ा द्वार सब आस लगाई, अब सुध ले शीतला माई। दोहा। यह चालीसा शीतला पाठ करे जो कोई, सपने हो दुख व्यापे नहीं, नित सब मंगल होय। मुझे सहत विक्रमी शुक्र भार भल किंतु, जग जननी का यह चरित रचयित भक्ति रस बिंदु। इत्र श्री शीतला चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता। वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद मृदंग बजावत, चंद्र बीड़ा हाथा।
सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता, ओम जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती लख लख हर्षाता, ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती मात पिता भ्राता, ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता, ओम जय शीतला माता। रोगों से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया अंध नेत्र पाता, ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे दरिद्र कट जाता, ताको भजे जो नाही सिर धुन पछताता, ओम जय शीतला माता। शीतल करती जन की तू ही है जगत्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशक तू सबकी माता, ओम जय शीतला माता। दास नारायण कर जोरी माता, भक्ति अपनी दीजिए मैया, भक्ति अपनी दीजिए और न कुछ माता, ओम जय शीतला माता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। ओम नमः शिवाय।